कल्पना करो, तुम एक विशाल रेगिस्तान में खड़े हो जहां चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन ही दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आसमान से देखते हो, अचानक जमीन पर विशाल आकृतियां उभरकर सामने आती हैं। बिल्कुल सीधी रेखाएं, विशाल जानवरों की आकृतियां और ऐसे चिन्ह जो किलोमीटरों तक फैले हुए हैं। आखिर इन्हें किसने बनाया और कैसे, जब उन्हें ऊपर से देखने का कोई तरीका ही नहीं था? यही है नाज़का लाइंस का रहस्य, मानव इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक। नाज़का लाइंस दक्षिणी पेरू के सूखे मैदानों में स्थित हैं। सदियों तक ये अनदेखी रहीं। क्यों? क्योंकि ये जमीन से देखने पर बहुत विशाल है, इतनी बड़ी कि पूरी तरह दिखाई ही नहीं देती। 1920 के दशक में जब इस क्षेत्र के ऊपर हवाई जहाज उड़ने लगे, तभी पायलटों ने रेगिस्तान में बनी अजीब आकृतियों को देखा। जल्द ही शोधकर्ताओं को समझ आया, ये कोई साधारण निशान नहीं थे, ये जानबूझकर बनाई गई विशाल आकृतियां थीं। इनमें से कुछ की लंबाई 300 मीटर से भी अधिक है। नाज़का लाइंस में शामिल है किलोमीटरों तक फैली सीधी रेखाएं, ज्यामितीय आकृतियां, विशाल जानवरों के चित्र। इनमें से कुछ प्रसिद्ध आकृतियां हैं बंदर, मकड़ी, हमिंगबर्ड, कुत्ता। हर एक आकृति अद्भुत सटीकता के साथ बनाई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, इन्हें पूरी तरह से सिर्फ ऊपर से ही देखा जा सकता है, जो एक डराने वाला सवाल खड़ा करता है। आखिर प्राचीन लोगों ने ऐसी चीज कैसे बनाई जिसे वे खुद देख ही नहीं सकते थे? इन रेखाओं को प्राचीन नाज़का सिविलाइजेशन ने बनाया था। ये लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच निर्मित हुई। इन्हें बनाने का तरीका था ऊपर की गहरी रंग की पत्थरों की परत को हटाना, नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर करना। इससे एक प्राकृतिक कॉन्ट्रास्ट बना जो आसमान से साफ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी पास में कोई पहाड़ नहीं था जहां से इन्हें पूरा देखा जा सके। कोई विमान नहीं था, कोई आधुनिक उपकरण नहीं थे। फिर भी इन डिजाइनों का अनुपात लगभग पूरी तरह सटीक है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांतों में से एक ये कहता है, नाज़का लाइंस को एलियंस ने बनाया था। ये विचार लेखक एरिक वॉन डैनिकन से आया। उन्होंने दावा किया, ये रेखाएं यूएफओ के उतरने के लिए रनवे थीं। ये डिजाइन बाहरी ग्रहों के जीवों के लिए संकेत थे। ये सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी ये रहस्य इस सिद्धांत को आज भी जिंदा रखता है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस रहस्य के अधिक ठोस स्पष्टीकरण देते हैं। कुछ का मानना है कि ये रेखाएं थीं खगोलीय कैलेंडर, तारों और नक्षत्रों के साथ संरेखित, मौसम और खेती के चक्र को समझने के लिए उपयोग की जाती थीं। धार्मिक अनुष्ठान मार्ग, लोग इन रेखाओं पर चलते होंगे, देवताओं से संवाद करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के हिस्से के रूप में। पानी का प्रतीक, रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी ही जीवन था। ये रेखाएं वर्षा से जुड़े अनुष्ठानों से संबंधित हो सकती हैं। इन पर अध्ययन करने वाली प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक मारिया राइके ने अपना पूरा जीवन इनके अध्ययन और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। नाज़का लाइंस 2000 सालों से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित बनी हुई हैं। क्यों? क्योंकि नाज़का का रेगिस्तान लगभग बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, हवा बहुत कम चलती है, मौसम बेहद स्थिर रहता है। इसी वजह से ये रेखाएं लगभग पूरी तरह से सुरक्षित और स्पष्ट बनी हुई हैं। आज भी हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, इतनी विशाल आकृतियां क्यों बनाई गईं? इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई? इनका असली उद्देश्य क्या था? नई खोजें, ड्रोन और एआई की मदद से आज भी रेत के नीचे छिपी नई रेखाओं को सामने ला रही हैं। यानी ये रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या नाज़का लाइंस देवताओं के लिए संदेश थे, प्राचीन विज्ञान, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? सच्चाई अभी भी कहीं छिपी हुई है, खोजे जाने का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, जहां हम इतिहास के और भी रहस्यों को उजागर करते हैं।